हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं अभी जो 25 सितंबर आज मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर 1 के रिव्यू क्या हैं, बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या बताया है वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर ओवरऑल इजी था, भी बहुत मुश्किल नहीं था। हर एक स्टूडेंट ने यही बात बोली है कि इजी सा ही था, डिफ़िकल्ट नहीं था पेपर 1। जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर एक एक चीज़ें करते हैं जो बच्चों को याद था, वो क्या क्या बताया उन्होंने। अगर डीआई की बात करें फ्रेंड्स, तो बोले हैं कि एवरेज परसेंटेज और रेशो से क्वेश्चंस थे, बहुत इजी बताया है। बहुत लोगों ने कहा है कि बहुत ही इजी थी, तो डीआई इजी आ रही है अभी तक। और एक दो स्टूडेंट्स जो मिले मुझे बाद में, उन्होंने कहा थोड़ी हमें डिफ़िकल्ट लगी। तो वही बात है, डीआई जिसकी मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक होती है तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता होगा, लेकिन डीआई इजी थी। ओवरऑल बात करें, पैसेज भी इजी ही था और वो सोशल वैल्यूज़ के ऊपर था जो मार्केटिंग कंपनीज है। तो अब की बार ऑनलाइन के रिलेट से बहुत पैसेज आ रहे हैं, तो पैसेज भी इजी ही बोला है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, पैसेज भी इजी था, ठीक है। आप अपने आप को रिलैक्स रखें, चित्त को शांत रखें, सब ठीक होगा, ठीक है। तो पैसेज भी इजी ही था, ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं था। और अगर मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो स्पीड से क्वेश्चन था, परसेंटेज से और एवरेज से, जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बताए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन बोला कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था और कोई क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, ये बोला गया है। और कोडिंग डी कोडिंग से जो क्वेश्चन आया वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बिल्कुल ए बी सी ऐसे दो स्पेस छोड़ के शायद एफ़ लिखा हुआ था, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। तो उसमें 2 का डिफरेंस करके कोई आंसर देना था, ऐसा कुछ था, लेकिन बहुत ही सिंपल था। अगर नंबर सीरीज़ की बात करें तो ये नंबर सीरीज़ आई थी, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और हम कुछ कुछ क्वेश्चंस वो सोल्व कर लेते हैं जो ऐसा लगता है कि कई बार रिपीट हो जाए या कुछ हो जाए और इनमें कुछ चीज़ें पता लग जाए। और तो मैं आपको ऐसे ही रिव्यू देता रहता हूँ पेपर का। कुछ चीज़ें हमें अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक या दो नई बात कुछ पता लगे तो भी अच्छा रहता है, ठीक है ना। और मैंने आपको कल एक बात कही थी अपनी वीडियो में कि ये जो अपना प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, हमने पढ़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने लिए। तो आप साथ साथ क्वेश्चन डिस्कस भी करें कि ये आया था, ये कैसे होगा, तो आपस के डिस्कशन में करोगे ना तो अच्छा हो जाएगा। तो ये नंबर सीरीज़ थी 2, 10, 26 और 50। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2, 10, 26 और 50 नेक्स्ट पूछा था। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, इजी थी। जैसे इसमें डिफरेंस कितना हो गया 8 का, इसमें कितना हो गया 16 का, और इसमें जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया 26 और 4 30 और 20 50 24 का, 24 का डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस था। तो इनको देख के कुछ आपको लग रहा है क्या? 8 के मल्टीपल का डिफरेंस आ रहा है ना, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2 का 16 हो गया, 16 का डिफरेंस, 8 इंटू 3 का यानी कि 24 का डिफरेंस। और जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा? 8 इंटू 4 का आएगा ना। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अरे बताओ, सिंपल सी बात है ना। 32 का डिफरेंस आएगा यानी कि यहाँ पे 32 जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 82। तो 82 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मतलब सिंपल थी, ये डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है। मैंने आपको नंबर सीरीज़ करने के बारे में बताया है ना, पहले देख लो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे देख के आपको पिक्चर समझ आ जानी चाहिए कि 8, 16, 24 आ रहा है तो 8 के मल्टीपल से ही आ रहे हैं, तो नेक्स्ट भी ऐसा। तो यहाँ बड़ा आसानी से आइडिया लग सकता था, ठीक है। लेकिन पेपर में ना जिद नहीं करनी है। कई बार आप जिद कर देते हैं कि मैं इसको निकाल के रहूँगा, तो पेपर ख़राब हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हो, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करने में मुझे लगता है कई बार फ़ायदा हो सकता है, ये मेरा विचार है। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ से भी बोले हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आया था। वो एक्शन रिसर्च फिर आई थी यहाँ पे, ठीक है ना। एक्शन रिसर्च को फिर पूछा गया, रिलायबिलिटी के बारे में भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है, बता रहे हैं। लेकिन रिसर्च ठीक थी, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थी, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है, प्लीज़ सही से रहा करो आप, है ना। हायर एजुकेशन की बात करें तो रूसा कौन से ईयर में आया, ये क्वेश्चन पूछा है। हमने हायर एजुकेशन में बड़े अच्छे से डिस्कस करा था इसको। ये 2013 में आया, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म देख लो, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में फुल फॉर्म वगैरह पूछ ले। 2013 में आया। और एक अच्छा क्वेश्चन ये आया था, ठीक है, जो तक्षशिला है, ये पूछा गया था कि कब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ईयर पूछी थी,
ये एक स्टूडेंट ने बताया मुझे कि ये एक ईयर पूछी थी कि कब शामिल किया गया, ये 1980 में करा है यूनेस्को ने। तो ये हो सकता है कि रिपीट हो जाए, या याद रखना ये नई चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें रिपीट हो जाती है, ठीक है। चलो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। वेदास से और GER से, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो से भी क्वेश्चन पूछा गया। जो हमने हायर एजुकेशन की करंट की वीडियो बनाई थी ना, वो GER पे हमने कुछ बात करी थी, तो शायद वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उस वीडियो को भी देख लें। मैं क्या करूँगा, जो अपना लास्ट में जो स्क्रीन पे वीडियो लगाते हैं ना एंड स्क्रीन पे, तो उस पर मैं ये लगा दूंगा, ये भी देख लेना आप, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ है, क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन जैसे GER का आ गया, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो हेतु से यानी कि रीजन से क्वेश्चन पूछा गया, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछा गया। कोई स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि दोनों एक साथ सच हो सकते हैं, झूठ नहीं हो सकते, शायद कह रहे थे ऑल नो का कोई ऐसा क्वेश्चन था, वो पूछा गया था। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन तो इम्पोर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग में, जब हम पढ़ते हैं तब भी बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो ये हमें अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। और लेकिन आपको बहुत अच्छी तैयारी, आप टेंशन मत ले लेना प्लीज़ कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, पेपर में रिलैक्स रहना, अब सब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर के टाइम टेंशन होती है ना, तो वो बहुत दिक्कत कर देती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो रिलैक्स रह के काम करोगे तो हो जाएगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की बात करें तो जो हमने कल बात करी थी, अगर आपको याद हो तो इवनिंग सेशन वाले में ही बात करी थी, और ये कहा था कि कंट्री का ये पूछा है कि कौन सी कंट्री कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा करता है। तो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, और पिक्चर में ये कहा था कि ये प्लीज़ आप देख लेना, हो सकता है कि रिपीट हो जाए, तो वो आज रिपीट हो गया है ना। तो मैंने इसीलिए कहता हूँ कि कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं, वो रिपीटिशन के चांसेस रहते हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो देखा हो तो शायद वो याद हो, और आज वो गया हो तो शायद उसको अच्छा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैंने कल ही पढ़ा है। तो पोल्यूशन कंट्रीज जो है, कौन कौन सी कंट्री कितना, मतलब हायरार्की पूछी थी जैसे हमने पढ़ा है, तो वो वीडियो भी मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो भी देख लेना, ठीक है। क्योंकि वहाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 2-3 बार, मॉर्निंग सेशन में आया, इवनिंग सेशन में आया, फिर आज मॉर्निंग सेशन में आ गया, ठीक है। और ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्वेश्चन था, सिंपली बता रहे हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्वेश्चन था। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से भी क्वेश्चन था, कि ये पूछा गया, एक स्टूडेंट बता रहा था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ओजोन लेयर डिप्लीशन में भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है। अगर बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो असर्शन रीजनिंग बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया। पैसिव और एक्टिव लिसनर है, लर्नर है, वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया। बेटर कम्युनिकेट कैसे करता है टीचर, या इफेक्टिव टीचिंग कैसे कर सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड को क्वेश्चन करते टाइम आप बेसिक बातें भी सोच लें, अपने आप का IQ, अपने आप की इंटेलिजेंस, अपने आप को भी लगाएं इसमें कि हाँ टीचर में क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी बेसिक जो अच्छी साइकोलॉजी होती है वो काम करती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से आपने क्वेश्चन देखा रटा रटाया आ गया, यहाँ पे आपका बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कभी ये मत सोचना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ से पढ़ लिया वही चीज़ आएगी। अपना दिमाग भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और आपका दिमाग अब कब लगा पाते हैं, हम क्यों पढ़ाते हैं या हम क्यों पढ़ते हैं फिर बार, इसलिए कि आपका जो सोचने का दायरा है वो अच्छा हो जाए। आपका सोचने का जो दायरा बढ़िया हो जाएगा ना, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे वो अच्छे तरीक़ों से करोगे, और क्वेश्चन को जो देखने की प्रवृत्ति है आपको वो थोड़ा अच्छी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, इस वे से मुझे सोचना है, यानी कि इसीलिए तो पढ़ाई की जाती है ना, क्योंकि एक ही फोकस करते हैं ना कि लर्निंग और टीचिंग का एक मेथड होता है कि बिहेवियर चेंज करना, तो वही बात आपको लगानी होती है। टीचिंग एप्टीट्यूड में है ना, आप थोड़ा सा अपना अच्छा चित्त को शांत करके और बढ़िया पॉजिटिव माइंड लेके इसको आंसर करना हो जाते हैं इसके, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपकी साइकोलॉजी बहुत डिपेंड करती है। ICT में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछा गया। रोम से शायद कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे बोल रहे हैं कि इनिशियल मेमोरी कौन सी होती है जब स्टार्ट करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल था, आप देखते ही कर देते उसको। IoT का फुल फॉर्म पूछा गया, इसको हम कर लेते हैं क्योंकि रिपीट हो सकती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, ठीक है, ये आप देख लेना, ठीक है। IoT से भी पूछा गया, और यहाँ से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछे गए। और यहाँ पे मैच करने के और असर्शन रीजनिंग को थोड़ा सा ज़्यादा वो दे रहे हैं ये, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना प्लीज़ हैं। और कम्युनिकेशन से इंटरनेट ग्रुप और मास कम्युनिकेशन से कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा गया। इंटर 2 के बीच हो गया, इंट्रा
विद इन हो जाता है, एक ग्रुप हो गया, एक मास कम्युनिकेशन जैसे बड़ा होता जाता है। तो ये मैच का आया था, बता रहे हैं, इसमें भी मैच करना था। तो ऐसा था नहीं कि आपको देखते ऑप्शन तो आपको नहीं आता, ये आ जाता। बड़ा सिंपल सा ही बता रहे हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। तो ये सारे के सारे अपने क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट से हमें पता लगे हैं कि ये क्वेश्चन आए हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आया है ना। पेपर डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो, जो पढ़ाई करता है उसके कुछ गलत भी होंगे, ठीक भी होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि 100% हम सही कराते हैं। लेकिन ओवरऑल पेपर अच्छा था और आप ईमानदारी से ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी नेगेटिव एनर्जी को पास नहीं आने दें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें और ज़्यादा जल्दबाजी में कोई काम ना करें और बिल्कुल आराम से चित्त को शांत करके ही क्वेश्चंस को हैंडल करें तो अच्छा हो जाएगा। आप रिवीजन मोड में हैं क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो रिवीजन भी बड़ी शांति से करें, बिल्कुल ऐसे घबराना नहीं होता। आप रिलैक्स रह के काम करें और पेपर आपका अच्छा होगा और सब आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।